आपको आगाह करें, पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस का ऑपरेशन। अंसारुल इस्लाम के कारकुनों से हाथापाई हुई। पुलिस ने एमएनए जमालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। आप मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ने ऑपरेशन किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा बिलाल अफरीदी से। बिलाल, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई? जी, अंसारुल इस्लाम फोर्स के तकरीबन 5 जो कारकुनान थे उनको फ्लैट नंबर 401 जो कि एमएनए सलाउद्दीन अयूबी का था, वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस गिरफ्तारी के दौरान जो है वो काफी ज्यादा दकम पेल और हाथापाई जो है वो देखने में आई पुलिस के दरमियान। पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे उन पर भी तशद्दुद किया गया, उनको भी जो है वो दुकोप किया गया। इस हवाले से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी सरापा एहतजाज है। इस टाइम 5 अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, उनको प्रिजनर वैन में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और जबकि पुलिस ने दरवाजे तोड़कर जो है वो फ्लैट नंबर 401 के अंदर जो है वो दाखिल हुई है और फ्लैट के अंदर भी दरवाजे तोड़े गए और वहां से गिरफ्तार करके जो है इनको यहाँ से निकाला गया। जबकि जो पार्लियामेंटेरियंस है इनकी जानिब से बार बार ये मुतालबा किया जा रहा था कि क्या ये लोग किसी जुर्म में मुलविस हैं, क्या इनके पास असला है, क्या ये दहशतगर्द हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इनको जो है वो गिरफ्तार न किया जाए। ताहम पुलिस की जानिब से फोर्सफुली भारी नफरी के साथ रकम पेल करते हुए वो 400 फ्लैट में जो है वो दाखिल हुए और वहां से कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। जी बिलाल, ये बताइएगा, हालात कंट्रोल में आएंगे या कशीदगी मजीद बढ़ने के खदशात हैं? जी, इस टाइम अगर बात की जाए तो पुलिस की जो नफरी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने जो कारकुनान थे जेयूआई के अंसारुल इस्लाम की, उनको तो गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हालात इस टाइम की कशीदा है। जो अरकान पार्लियामेंट हैं जिसमें नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, जेयूआई के और दीगर जो अरकान शामिल हैं वो सरापा एहतजाज है। पुलिस के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। एमएनए सलाउद्दीन अयूबी को जो है वो भी पुलिस इस टाइम जो है वो घसीट कर पार्लियामेंट लॉजिक से जो है वो प्रिजनर वैन की तरफ लेकर जा रही है। उनको भी जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। जबकि जो एमएनए है मोहम्मद मुर्तजा, उन पर भी तशद्दुद किया गया है, वो भी सरापा एहतजाज है। और पुलिस एहलकार जो है वो नकाबपोश है और चेहरे छुपाकर पुलिस एहलकार जो है वो उनके अपार्टमेंट में दाखिल हुए और वहां पर ये गिरफ्तारियां की गई है। और जो एमएनए मुर्तजा है वो भी, उनको भी जो है वो उनका ये कहना है कि उनको भी वो चोटें आई हैं, उन पर भी पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया है। जी बिलाल, इत्तलात ये भी हैं कि कुछ रुकने कौमी असम्बली जख्मी भी हुए हैं। आपके पास क्या इत्तलात है? मैं आपका सवाल सुन नहीं सका, दोहराइए। कुछ रुकने कौमी असम्बली के जख्मी होने की इत्तलात हैं, इसमें क्या सदाकत है? जी, रुकने असम्बली की अगर बात की जाए तो जो एमएनए है मुर्तजा वो जख्मी हुए हैं। सलाउद्दीन अयूबी जो है उनको पुलिस जब गिरफ्तार करी थी तो उनको भी जो है वो गिरफ्तार किया गया, घसीट कर उनको पार्लियामेंट लॉजी से प्रिजनर वैन की तरफ ले जाया गया है। जबकि साद रफीक जो है इस दखल बेल के दौरान उनका भी उनका कहना है कि उनका नाखून जो है वो टूट चुका है। और जो दीगर एमएनएज है उन पर भी पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया है। और दीगर यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 एमएनएज पार्लियामेंटेरियन, जिसके खवातीन पार्लियामेंटेरियन भी शामिल थी, जिसमें शाजिया मरी पीपल्स पार्टी की वो भी शामिल थी। तो उनका कहना है कि हम सबको धक्के दिए गए हैं और धक्के देकर ये हमारे इस फ्लैट में जबरदस्ती दाखिल हुए हैं, जबकि कानूनन ये ऐसा नहीं कर सकते। जी बिलाल, पार्लियामेंट के बाहर की सूरत हाल कैसी दिखाई देती है? जी, पार्लियामेंट लॉजिक के बाहर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी पुलिस की एक्स्ट्रा नफरी जो है जो वो तैनात की गई है। बिल्कुल सही। बिलाल अफरीदी साथ ही मौजूद रहिएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चौधरी साहब, ये पार्लियामेंट लॉजेस में जो वाकया पेश आया, गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? वजूहात तो ये हैं, कई वाले अपने लोग लेके, लाओ लश्कर लेके, तो इन्होंने वहाँ पे लोग बिठा दिए हैं। अब आप देखिए, ये तो ऐसे ही है कि किसी के घर में लोग, क्योंकि वो तो लॉजेस तो पार्लियामेंट का हिस्सा है, और फिर सारे लोग जो हैं वहाँ पे एमएनएज हैं, तो खवातीन एमएनएज हैं, वो बड़ी खौफजदा है। इस वक्त तमाम जो हमारी पीटीआई की खवातीन एमएनएज हैं, वो वहाँ से सब लोग जो हैं वो फरार हुए हैं, बाकायदा जान बचा के अपनी। और ये तो इन्होंने बिल्कुल नेकेड हमला किया है पार्लियामेंट्री लॉजेस के ऊपर, और एक पूरा प्लान करके, और इनको सख्त सजा एंटी टेररिज्म एक्ट में इनको बुक करना चाहिए। और इसके ऊपर भी हम तहकीकात कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे पहुंच कैसे गए। इसका तो मतलब है कि पार्लियामेंट लॉजेस ही महफूज नहीं है, तो फिर पाकिस्तान में कौन सी जगह महफूज होगी। चौधरी साहब, 2 एमएनएस के गिरफ्तार होने की भी इत्तलात हैं, आप उसकी तस्दीक करते हैं? मुझे पता नहीं है कौन गिरफ्तार है, लेकिन ये जो एमएनएज हैं, ये वही एमएनएज हैं जो इनको लोगों को साथ लेके आए हैं, और यकीनी तौर के ऊपर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो 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 भी इसमें मुलव्वस है उसको गिरफ्तार करके
उसको जो है वो कार वाकई सजा देनी चाहिए। चौधरी साहब, आप अगर फुटेज देखें तो उसमें 40 से 50 अफराद दिखाई देते हैं। जब ये लॉजेस के अंदर आ रहे थे तो तब इन्हें क्यों नहीं रोका गया? ये कैसे अंदर आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, इसको तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और आईजी इस्लामाबाद जो है उन्होंने, मैं देख रहा हूँ, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने जो सिक्योरिटी के ऊपर लोग थे उनको मुअत्तल भी किया है और अब इन लोगों के ऊपर जो कार्रवाई पुलिस ने शुरू की है। और आप सब देखें, ये सारे लोग जो हैं वो शक्ल से गुंडे नजर आ रहे हैं और इनकी शक्लों पे लिखा हुआ है कि ये सारे जो हैं एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत यहाँ पहुंचे हैं और ये पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर एक नंगा हमला है। इसकी हम जितनी मजम्मत करें। फवाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं JUIFA ने इन्हें किस मकासद के तहत पार्लियामेंट लॉजेस में लाया गया? इन्हें पार्लियामेंटेरियंस को ब्लैकमेल करने के लिए, उनके ऊपर हमला करने के लिए, और चूंकि अब आज उनको लग रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मूव जो है ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई, तो इसको इन्होंने उसको एक प्लॉय बनाने के लिए और एक फसाद मचाने के लिए जो है ये हरकत की है। और इंशाल्लाह ताला इससे हम पूरी तरह कानून का जो नफाज है वो यहाँ पे होगा। फवाद चौधरी साहब, आप ये समझते हैं कि ये उसी बात का शाखसाना है कि मौलाना ने धमकी दी थी कि अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हम भी आराम से नहीं बैठेंगे, हमारे भी कारकुनान ने जो लाठियां हैं वो तेल में भिगो के रखी हुई हैं? ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले जब मौलाना फजलुर रहमान को नायब ने नोटिस दिया था तो उन्होंने वहां पर भी धमकी दी थी कि हम लोग लेके आएंगे। तो मौलाना ने एक अरसे से जमीयत उलमा इस्लाम ने जिस तरीके से एक दहशत गर्दी के ऊपर और ये शिद्दत पसंदी पर मबनी जो सियासत की है उसमें इन्होंने अपने जत्थे तैयार किए हैं। और ये जत्थे जो हैं ये कोई सियासी जमात इस तरह अलाउ नहीं की जा सकती। इस तरह तो देखिए हर सियासी जमात अपने जत्थे बना लेगी और फिर मुल्क में आइन कानून का तो अल्लाह हाफिज है। ये तो जिस तरीके से जत्थों से हमला किया गया है उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल, इसी गिरफ्तारियों को जवाज बना के कशीदगी मजीद बढ़ाने का खदशा भी हो सकता है, तो मैकेनिज्म क्या होगा? नहीं, ये तो इसको ये बनाने के लिए क्या, इसमें जो कानून है वो नाफिज होगा, कानून के मुताबिक जो है वो अमल होगा। कानून नाफिज होगा और कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ने ऑपरेशन किया है। अंसारुल इस्लाम के कारकुनों से हाथापाई हुई। उसी हाथापाई के दौरान 5 उनके जो कारकुन हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। उसके साथ साथ रुकने कौमी असम्बली जमालुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इत्तलात ये है कि सलाहुद्दीन अयूबी को भी गिरफ्तार किया गया है। पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ने ऑपरेशन किया जिसके मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ वो मनाजिर हैं जो पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर के हैं। सब यहाँ पे थे। ये तो किसी आमिर के दौर में नहीं हुआ कि इस तरह हमारे घरों में मेंबर नेशनल असेंबली के घरों को आप इस तरह चार दीवारी पामाल करें, दरवाजे तोड़ें और हमारे घरों में घुसे। शाबाश है चर्ची नियाजी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका यह कहना था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट लॉजेस में घुस के हमला किया जाए। मौलाना और JUI ने अरसे से दहशतगर्दी पर मबनी सियासत की। फवाद चौधरी ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए यह कहा कि जत्थों से हमला किया गया, कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। जबकि ऑपोजिशन के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट लॉजेस में अराकीन पार्लियामेंट के घरों में घुसा जाए और इस तरह के हमले किए जाएं। आप ये देख सकते हैं, एक तरफ बैरूनी मनाजिर हैं पार्लियामेंट लॉजेस के और दूसरी तरफ आप कुछ देर पहले के अंदरूनी मनाजिर भी देख सकते हैं कि जब अंसारुल इस्लाम के कारकुनों को वहां से निकालने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन किया तो अंसारुल इस्लाम के कारकुनों से हाथापाई हुई। इस दौरान गिरफ्तारियां भी अमल में आईं और जराए ये बताते हैं कि 2 अराकीन असम्बली भी गिरफ्तार हुए हैं जबकि कुछ अराकीन असम्बली के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के भी जख्मी होने की इत्तलात हैं। इत्तला यह है कि उनका नाखून हाथापाई में टूट चुका है। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जब पुलिस घुसी तो अंसारुल इस्लाम के कारकुनों से हाथापाई, इसी दौरान अराकीन पार्लियामेंट भी बाहर निकल आए, हाथापाई हुई और इत्तलात ये बताती है कि MNA जमालुद्दीन और MNA सलाहुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कशीदगी कैसे बढ़ेगी, कशीदगी को रोका किस तरीके से जाएगा, ये 2 सवाल हैं। अपोजिशन इसे कशीदगी के तौर पे देखती है और अपोजिशन इसके मुतबादिल अपनी हिकमत अमली भी तैयार करेगी, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया गया है। तहकीकात होंगी कि किस तरीके से ये कारकुनान अंदर दाखिल हुए, वो तमाम तर तहकीकात के मुताबिक फैसला किया जाएगा और इन पे मुकदमात भी हो सकते हैं। लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि आज तक ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुसकर आप अराकीन पार्लियामेंट पर हमला करें। वो इसे हमला समझते हैं और हुकूमत इसे ये समझती है कि पार्लियामेंट लॉजेस में हमला करने की अपोजिशन ने कोशिश की है।
सीनियर तजियाकार राव खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। राव साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राव साहब, कशीदगी बढ़ती जा रही है। आप ये देखें कि तलखी में किस हद तक इजाफा हो रहा है। पहले सिर्फ धमकियां दी जाती थीं और उसके बाद फिर धमकियों से अब ये होता जा रहा है। अब मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से नाजरीन को अपडेट करें कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर पहुंच चुके हैं। इससे पहले इत्तलात ये हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान की गिरफ्तारी हुई, उसके साथ 2 MNAs भी गिरफ्तार कर लिए गए। मनाजिर में आप देख सकते हैं कि हाथापाई अभी भी जारी है। पुलिस हुकाम की जानिब से समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके साथ हाथापाई की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने यह क्लेम किया है कि आज तक ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर हमला किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के सरबराह है और जमीयत उलमा इस्लाम फे के भी सदर हैं, वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं। अब उनके पहुंचने पर हालात कंट्रोल में आएंगे या फिर कशीदगी मजीद बढ़ जाएगी, ये एक अहम सवाल है। हुकूमत ये समझती है कि अब इसकी तहकीकात होगी और उन किरदारों का तयन किया जाएगा कि जो इसमें मुलव्वस थे, जो लोगों को अंदर पहुंचाने के लिए सहूलतकार के तौर पर सामने आए। उसके साथ साथ आपके मनाजिर में देख सकते हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर अब हालात जो हैं वो कशीदगी की तरफ जाते जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं। उम्मीद ये की जा सकती है कि हालात कंट्रोल में रहें, लेकिन अगर अपोजिशन के तमाम अराकीन ये क्लेम करते हैं कि हुकूमत ने हमला करवाया है, तो फिर हालात किस नहज तक पहुंचेंगे, ये एक अहम सवाल है। इत्तलात ऐसी भी मौसूल हो रही हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। अब ये मुसद्दिका है या क्या है? इत्तलात तो ये ऐसी ही मौसूल हो रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जब मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि इस वक्त यहां पे कशीदगी ज्यादा बढ़ सकती है, तो उन्होंने खुद ये कहा कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। ये इत्तलात सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ अकरम दुरानी भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर के मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अकरम दुरानी इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं और उसके साथ साथ PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी वहां पर पहुंचे हैं। JUI के सरबराह अकरम दुरानी और मौलाना फजलुर रहमान वहां पर पहुंचे। इत्तलात ये बताती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने गिरफ्तारी देने की पेशकश की है कि मैं अपनी गिरफ्तारी देता हूं। अंसारुल इस्लाम के जो अहलकार हैं उनके साथ हाथापाई हुई पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस में घुसकर अंसारुल इस्लाम के कारकुनों को बाहर निकालने की कोशिश की और उसी कोशिश के अंदर आप देखें, ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं कि गाड़ी की हवा निकालने की कोशिश की जा रही है। वो गाड़ी जिसमें इस वक्त आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से गाड़ियों की हवाएं निकालने की कोशिश की जा रही है। आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कशीदगी में मजीद इजाफा होगा। वो जो सिर्फ धमकियों की बातें करते थे, पार्लियामेंट में धमकियों की बातें और पार्लियामेंट के बाहर भी धमकियों की बातें। पार्लियामेंट के बाहर की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 2 से 3 रोज की देखें तो हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से एक दूसरे को धमकियां दी जा रही थी। तहरीक अदम एतमाद का मामला जिसने सियासी माहौल में मजीद कशीदगी को पैदा कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त अपने कारकुनों से हमदर्दी करने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। आप ये देख सकते हैं कि जहां पर पुलिस की गाड़ी मौजूद है, पुलिस की गाड़ी को धक्के दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और अपोजिशन के अराकीन की जानिब से उनके साथ हाथापाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी की चाबियां निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ पुलिस की गाड़ी के टायर से हवा निकालने की भी कोशिश की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने मौके पर पहुंचकर इत्तलात में यह बात सामने आई कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी गिरफ्तारी की पेशकश भी की है। अकरम दुरानी भी यहां पर पहुंच चुके हैं और दीगर अपोजिशन के रहनुमा भी यहां पर मौजूद हैं। MNA जमालुद्दीन और सलाहुद्दीन की गिरफ्तारी की इत्तलात भी हैं। आप मनाजिर में देख सकते हैं, कुछ देर पहले के मनाजिर। पुलिस हुकाम जिस गाड़ी पर पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचे, उनके साथ दूसरी नफरी भी थी। पुलिस हुकाम की गाड़ी की हवा निकालने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आप बराह रास्त मनाजिर में देख सकते हैं। यूं आप देखिए कि पुलिस के साथ अभी भी हाथापाई जारी है। ख्वाजा आसिफ, अकरम दुरानी, मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा अपोजिशन यहां पर इकट्ठ कर रही है। तो देखना यह है कि आज के दिन पाकिस्तानी सियासत में कशीदगी बढ़ती है या फिर लोगों को राम कर लिया जाता है। अपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत ने हम पे हमला किया है। हुकूमत का मौकिफ यह है कि इस तरीके से कभी भी सिक्योरिटी एहलकारों को पार्लियामेंट लॉजेस में आज की तारीख में नहीं लाया गया। ये इन्होंने हमला करने की कोशिश की और इन्होंने अराकीन पार्लियामेंट को खौफजदा करने की कोशिश की है। दोनों के मौकिफ एक से हैं। अब इन मौकिफ के सामने आने के बाद क्या यहां पर
मुज़ाकरात होते हैं, अगर मुज़ाकरात होते हैं तो उनकी कामयाबी के किस हद तक इम्कानात हैं। मौलाना फजलुर रहमान अभी भी गाड़ी में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि अपोजिशन के दीगर रहनुमा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो भी इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं और माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उनकी जानिब से पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। आप मनाजिर में देख सकते हैं कि किस तरह एहलकार से गाड़ी की चाबी छीनने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ साथ गाड़ी के टायर से हवा निकालने की कोशिश की गई। पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ने ऑपरेशन किया, जिसके बाद यह पूरा मंजरनामा सामने आया। पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस के ऑपरेशन में अंसारुल इस्लाम के कारकुनों से हाथापाई हुई। पुलिस ने एमएनए जमालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया और इत्तलात यह भी बताती हैं कि सलाहुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया। उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे तो इत्तलात ये बताती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने गिरफ्तारी की पेशकश की। अभी भी आप बराह रास्त मनाजिर में देख सकते हैं कि कारकुनों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी जानिब से मज़ाहमत की जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस की गाड़ी को निर्गे में लिया हुआ है कारकुनों ने और पुलिस की गाड़ी की हवा निकालने की भी कोशिश की गई। उसके साथ साथ उनकी चाबियां भी छीनने की कोशिश की गई है ताकि मौके से पुलिस को फरार न होने दिया जाए। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में कशीदगी में मजीद इजाफा होगा या फिर इसमें कमी वाक़ई होगी? ख्वाजा आसिफ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं, बराह रास्त लिए चलते हैं। इतनी नफरी लेके रेड किया जाए पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर। साद रफीक जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, एमएनए गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस वैन्स में जो सलाहुद्दीन अयूबी साहब को डाल के इस वक्त लेके गए हैं। और ये एक ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, उनसे पूछा गया है कि भाई आप अरेस्ट करने आए हैं, किसको अरेस्ट करने आए हैं। किसी के पास असला है, किसी के पास कोई बम है, किसी के पास कोई क्लैशनिकोव है, रॉकेट लॉन्चर है। बताएं, उनके पास कोई जवाब नहीं था। दे हैड क्लियर कट ऑर्डर्स के भाई बंदों को उठाना है और यहाँ पे हरासमेंट जो है ना वो फैलानी है बंदों को उठाने के लिए। देखें, ये बेसिकली ये यहाँ पे लाजमी तौर पे किसी सियासी जो है बंदे ने दिया होगा ना। वज़ीर दाखिला जो है वो इस्लामाबाद का इंचार्ज है, शेख रशीद साहब ने हुक्म दिया होगा कि आप एंटर कर जाएं जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस। और मैं समझता हूँ कि स्पीकर जो है उसकी ये नाकामी है और उसको स्पीकर साहब को जो है उनका वजूद जो है इस पार्लियामेंट के लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि उज़्वे मुअत्तल हो चुके हुए हैं। तो कल आप कौमी असेंबली में स्पीकर के हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, हम मशवरा कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये एक ऑप्शन ज़रूर है। प्रिविलेज मोशन हम मूव करेंगे, वायलेशन हुई है एक सेंक्टिटी की। अगर एग्जैक्टली उस तरह नहीं तो पार्लियामेंट लॉजेस की वही तकद्दस है, वही सेंक्टिटी है जो पार्लियामेंट बिल्डिंग का है। तो क्या कहेंगे कि आज इमरान खान की हुकूमत ने पार्लियामेंट पे हमला किया है? देखिए, ये एक किस्म का ये पार्लियामेंट पे अंदर हमला है। पहले उन्होंने किया हुआ है, आपको नई बात नहीं है, पहले भी उन्होंने किया हुआ है। धरने के दौरान पार्लियामेंट पे हमला किया उन्होंने, पीटीवी पे हमला किया, पुलिस के लोगों पे हमला किया। जिस तरह उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को मारा था, वो एक जब उनके हाथों से चीज़ें निकल रही हों तो वो तशद्दुद पे पहले भी उतरे थे, अब फिर उतरे हैं। और ये बड़ी क्लियर कट साइन है कि वो इस वक्त रिट्रीट में है, पसपाई इख्तियार कर रही है गवर्नमेंट जो है। जी बिल्कुल, तरीके अदम एतमाद से जो है घबरा गए हैं। और तरीके अदम एतमाद से घबराए इसलिए हैं कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, हमारे नंबर पूरे हैं। उनको भी पता है कि हमारे नंबर पूरे हैं और हमारे नंबर जो है 172 से कहीं ज़्यादा है इस वक्त नंबर जो है। अगर एक क्लियर कट जो है ये पहले कभी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। माजी में भी ये अटैम्प्ट हुए लेकिन कभी इस तरह की बात नहीं हुई जिस तरह अब हो रही है। तो ये इंशाल्लाह ताला चंद दिनों की बात है। मैं जो भी यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन है, मैं उनको कहूँगा कि वो कानून और जो है क़वाइद और ज़वाबित की जो है वो पाबंदी करें, इस तरह लोगों को ना उठाएं जिस तरह उठा के वो लेके गए हैं इस वक्त जो है। तो ये मेरा ख्याल है कि अर्ली साइंस जो हैं वो हुकूमत के गिरने के जो है साफ नजर आने शुरू हो गए। हुकूमत के गिरने के इशारे दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पार्लियामेंट लॉजेस का वही तकद्दुस है जो पार्लियामेंट हाउस का है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल इकबाल भट्टी, अगर कशीदगी देखी जाए, मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो यूं ही लगता है कि जैसे ये कशीदगी में मजीद इजाफा होगा। आपकी इत्तलात क्या बताती? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। पुलिस ने जिस तरीके के साथ रेड किया और जिस तरीके के साथ अंसारुल इस्लाम के कारकुनों के साथ पहले हाथापाई हुई, फिर उसके बाद दो रुकने कौमी असम्बली को गिरफ्तार किया गया और बाकी अरकान के साथ भी जिस तरीके से
पुलिस ने उनकी हिरासत में लेने की कोशिश की। उसके बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर लीडरशिप बशमूल मौलाना फजल रहमान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मौलाना फजल रहमान ने सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि वो गिरफ्तारी देने को तैयार है। लेकिन यहाँ पे अब सूरत हाल ऐसी है कि कुछ समझ नहीं आ पा रही कि मामला हैंडल कैसे होगा और कुछ पुलिस अफसरान की हालत भी हमें खराब होती हुई दिखाई दी इस मौके के ऊपर। और लेकिन उसके साथ साथ पुलिस बदस्तूर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मामला है, इम्पोर्टेंट बात है कि स्पीकर कौमी असम्बली इस मामले के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं सारी सूरत हाल को हैंडल करने के लिए, क्योंकि पुलिस के पास कोई अरेस्ट के वारंट नहीं थे। और उसके बाद पार्लियामेंट लॉजिस का भी वही दायरेकार है जो जिस तरह के कौमी असम्बली का है, पार्लियामेंट हाउस का है। लेकिन यहाँ पर इसराइल इकबाल भट्टी साथ ही मौजूद रहिएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुरैशी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शाह जी, पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर आज जो वाकया पेश आया, हुकूमत ये क्लेम करती है कि इन्होंने हमला करने की कोशिश की, अपोजिशन ये कहती है कि इन्होंने पार्लियामेंट लॉजिस पे हमला किया है। हम किसका मौक़िफ़ सच माने? देखिए, बिल्कुल बेतुकी बात कर रही हैं। हम हमला क्यों करेंगे ये बताइए। ये जो लोग आए हैं, जो JUI के कहते हैं लोग आए हैं वहां, अब उनको आके सिक्योरिटी वालों को वहां से हटाना और ये करना, ये कितना गैर मुनासिब है, इसकी क्या जरूरत है? ठीक है ना, ये एक ऐसी जगह है जब सारे मोजिज मेंबरान रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती हैं, और वहां आके, और ये प्रिंसिपल्स ऑफ द पार्लियामेंट है जिसमें कि स्पीकर साहब की मतलब है कि मतलब है की ओवरसाइट है इस पार्लियामेंट लॉजिस पे। उसका एक अपना तकद्दुस है, अपना एहतराम है। इस किस्म की हुल्लड़बाजी की वहाँ इजाजत नहीं होनी चाहिए। शाह जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ सामने आया है कि इस्लामाबाद की पुलिस हमारे MNAs को अगवा करना चाहती है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे रज़ाकार पहुंचे हैं। देखिए, फजूल बात, हमने क्यों किसी के MNA को अगवा करना है? क्यों करना है भाई? हमने उनके साथ है वाज़े तौर पर उनके लोग हैं, उनको क्यों अगवा करना है? कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ शाह जी, आप ये समझते हैं कि हमने क्यों हमला करना है, उनकी जानिब से हमला किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बराह रास्त। जो आज के वाक़े से उसकी तस्दीक हो रही है कि हमारे MNAs को अगवा किया जाएगा इस्लामाबाद पुलिस के जरिए।